तो अगर ब्रिटिश से पहले किसी ने, मुगल के वक्त में उससे पहले किसी ने कोई जमीन दान दी, कोई जमीन की जो रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, तो फिर वो अब आप उसका कागज मांगेंगे, पोर्टल पर ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसमें डाले होंगे जिसे भरना होगा और वो पूरा नहीं हो सकता तो रजिस्टर नहीं हो पाएगी। और उसके बाद जाकर के आपका अमला, आपका कलेक्टर तो वहां बैठा हुआ है, वक्फ की संपत्ति को उससे खारिज कर देगा। ये पूरा षड्यंत्र दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पहचान लिया था। तो इस पोर्टल पर जरूरी जानकारी सहित पूरा विवरण देना होगा। यह कदम न केवल संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, कोई एजेंसी कुछ नहीं कर सकती, और इसीलिए उनके ऊपर तो कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर है कि अगर कोई संपत्ति इस पोर्टल पर पंजीकृत या रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसे विवादित माना जाएगा, वक्फ संपत्ति वो नहीं रहेगी। यह नियम वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और उपयोग को लेकर के उठने वाले विवादों को कम करने की भूमिका निभाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसी ही गरीबी हटाना हो तो गरीबों को हटा दीजिए, शहर को साफ सुथरा करना हो तो गरीबों की झुग्गियों को हटा दीजिए, छोटे छोटे टूटे फूटे मकानों को हटा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, शहर अपने आप सिर्फ ठीक ठाक मकान रह जाएंगे, साफ हो जाएगा। गरीबों को छोड़ाइए कहीं ले जाकर के काला पानी में, गरीब बचेंगे नहीं, आपके आंकड़े भी सही हो जाएंगे। कुछ इस किस्म की तथ्य रही है दोस्तों। यानी कि सरकार ये कह रही है कि विवाद कम हो जाएगा, क्योंकि जो संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल पर वो संपत्ति नहीं रह जाएगी, जो है वो हो जाएगी, तो फिर झगड़े खत्म हो जाएंगे। गजब तर्क देते हैं। ऐसी स्थिति में पंजीकरण की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे। और वक्फ बोर्ड के लिए क्या कानून बनाया हुआ आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं, मगर मोदी और बीजेपी का फैसला ही आ रहा है दोस्तों। मुख्य रूप से धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग की जाने वाली वक्फ संपत्तियां देश भर में लाखों की तादाद में, इन संपत्तियों का प्रबंधन लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कहा जा रहा कि सरकार इस दिशा में व्यवस्थित और तकनीकी समाधान लाने की कोशिश कर रही है। सरकार की व्यवस्था, सरकार की तकनीकी क्या है, आपने पीछे 4 महीनों के भीतर आपने 6 महीनों के भीतर आपने अच्छे से जाना और सुना। जब इस कानून को लाया गया, कैबिनेट ने पास किया, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, और फिर जेपीसी में जाकर के किस तरीके से थेथराई की गई, आपने सब देखा। इस पहल को लेकर के कुछ कानूनी चुनौतियां हैं जो सबके सामने हैं।